अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। आज का जो हमारा लेसन है ये बेसिक वोकैबुलरी से रिलेटेड है और आज में हम जो घर के अंदर जो मुख्तलिफ अशिया होती हैं उनके इंग्लिश में क्या नाम होते हैं, जो घर में हम इस्तेमाल की हमारी चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आज हम वो वोकैबुलरी जो है वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैडलॉक। पैडलॉक का मतलब होता है ताला। जो घर के अंदर हम ताला लॉक वगैरह लगाते हैं ना, तो जो ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, जो इस तरह का ताला होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैडलॉक। और जो चटकनी होती है, जो वो दरवाजे के साथ लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं डोर हैस्प। क्या बोलते हैं? डोर हैस्प। और जो कपड़ों को कपड़े जब हम धोकर लटकाए जाते हैं तार के ऊपर, तो उनको सिक्योर करने के लिए कि हवा से वो गिरे ना, उड़े ना, तो वो जो चटकनी होती है उसके लिए उसको इंग्लिश में हम क्लोथ स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोथ स्पिन। और वो जो तार होती है जिसपे के कपड़े लटकाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोथ्स लाइन। उस तार को बोलते हैं क्लोथ्स लाइन। जो ये तस्बीह होती है जो हम पढ़ते हैं, हम मुस्लिम लोग जो होते हैं तस्बीह जो पढ़ते हैं, उस तस्बीह को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर बीड्स। क्या बोलते हैं? प्रेयर बीड्स। और जो जाय नमाज होती है जिस पे हम मुस्लिम जो है अपनी नमाज अदा करते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर मैट। क्या बोलते हैं? प्रेयर मैट। किचन में जो वो तवा होता है जिसके ऊपर की रोटी पकाई जाती है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रिडल। क्या बोला जाता है? ग्रिडल। और जो कढ़ाई होती है किचन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। और जो चिमटा होता है हम इंग्लिश जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पलटाने के लिए अक्सर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ठोंग्स। क्या बोलते हैं? ठोंग्स। अच्छा, इस एस जो है इसके साथ ही बोला जाएगा, ये सिंगुलर प्लूरल वाला एस नहीं है, इसका नाम ही ठोंग्स है, तो ये आप इसके साथ ही बोलेंगे, ठीक है? और जो ये टूल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ मसाला जात जो होते हैं, जो जो भी स्पाइसेस वगैरह किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जो कूटने के लिए जो ये इस्तेमाल होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टल एंड मोर्टर। क्या बोलते हैं? पेस्टल एंड मोर्टर। और जिन कंटेनर्स के अंदर जो है, जो भी वो जार होते हैं, डब्बे होते हैं, जिनके अंदर जो है मसाला जात जितने भी स्पाइसेस होते हैं, उनको जब रखा जाता है, उनको हम बोलते हैं स्पाइस कंटेनर्स। क्या बोला जाता है? स्पाइस कंटेनर्स। और जो छलनी हम यूज़ करते हैं चाय को छानने के लिए, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टी स्ट्रेनर। क्या बोला जाता है? टी स्ट्रेनर। और जो मिट्टी की हांडी होती है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पिपकिन। क्या बोलते हैं? पिपकिन। और जो परात होती है हम किचन में जो इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हाई हिप प्लेटर। क्या बोला जाता है? हाई हिप प्लेटर। और जो चकला बेलन होता है, जो कि रोटी को बेलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग पिन एंड बोर्ड। जो बेलन होता है ना ऊपर गोल सा, इसको रोलिंग पिन बोला जाता है। और नीचे जो है जिसके ऊपर रोटी रखी जाती है बेलने के लिए, उसको हम बोर्ड बोलते हैं। तो इकट्ठा इसको बोला जाएगा रोलिंग पिन एंड बोर्ड। और जो मदानी होती है, जो लस्सी बनाने के लिए, जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता होगा क्योंकि पंजाब में लस्सी बहुत पी जाती है, ठीक है? तो घरों के अंदर ये जो मदानी होती है, वो लस्सी बनाने के लिए जो यूज़ है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं छर्नर। क्या बोलते हैं? छर्नर। और जो बड़ी छलनी होती है, जो कि वेजिटेबल्स को धोने के लिए काम आती है किचन के अंदर, उसको हम बोलते हैं कोलैंडर। क्या बोलते हैं? कोलैंडर। और जो ये टूल होता है जिसपे कि चीज़ों को कद्दूकश किया जाता है, जैसे चीज़ को जब पिज़्ज़ा बनाया जाता है तो उसके ऊपर वो चीज़ को कद्दूकश करके वो स्प्रिंकल किया जाता है ना, तो जो ये टूल होता है इसको हम ग्रेटर बोलते हैं और कद्दूकश करने को ग्रेट करना बोलते हैं, ठीक है? तो इस टूल को हम बोलेंगे ग्रेटर। और जो चम्मच होता है हम किचन में जो ये बड़े वाला जो चम्मच होता है, जो कि अक्सर जो जो भी हम पका रहे होते हैं उसको पलटने के लिए, उसको फ्लिप करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम स्पैचुला बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्पैचुला। और जो ये बड़ी वाली डोई होती है, जो कि अक्सर जो सालन वगैरह को, करी वगैरह को मतलब कि निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि थोड़ा वो बड़ा होता है साइज़, ठीक है? और इसमें कि डेप्थ भी होती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेडल। क्या बोलते हैं? लेडल।
और जो ये टोका होता है, ये किचन में जो मीट वगैरह होता है उसको काटने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको बोला जाता है क्लीवर। क्या बोला जाता है? क्लीवर। और जो अंडा फेंटने के लिए जो ये टूल इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं एग विस्क। इसको विस्कर भी बोला जाता है, एग विस्क भी बोला जाता है, दोनों करेक्ट है। और जो कूड़ा डालने के लिए जो भी बास्केट वगैरह यूज होती है, उसको हम बोलते हैं डस्टबिन। और जो कूड़ा को जब आप झाड़ू दिया जाता है ना, तो झाड़ू देने के बाद जब वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसके ऊपर डालकर जब हमने डस्टबिन में डालना होता है, तो जो ये टूल इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं डस्ट फैन। क्या बोलते हैं? डस्ट फैन। और देखिए अभी हमने क्लोज लाइन पीछे पढ़ा था ना, वो जो तार जो घर में डाली जाती है, रस्सी वगैरह या तार वगैरह जो बांधी जाती है उसके ऊपर कपड़े लटकाने के लिए, ये एक मिलता है बाजार से स्टैंड, जिसको समझ रहे कि जो कि जिसके ऊपर जो गीले कपड़े होते हैं उनको डाल खुश करने के लिए उनके ऊपर उनको बिखेरा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉथ्स हॉर्स। क्या बोला जाता है? क्लॉथ्स हॉर्स। और ये जो क्लॉथ हॉर्स है, ये मुख्तलिफ डिजाइन के मुख्तलिफ शेप्स के जो है वो अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। और जो इस्त्री होती है उसको हम आयरन बोलते हैं। और जिस स्टैंड के ऊपर जो है वो इस्त्री की जाती है, कपड़े रखकर उसको इस्त्री किया जाता है, उसको हम आयरनिंग बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरनिंग बोर्ड। और जो ऊन होती है, अब जैसे सर्दियां चल रही हैं तो स्वेटर वगैरह, स्कार्फ्स वगैरह या ग्लव्स वगैरह बुने जाते हैं, जो कि हमारी मदर्स वगैरह बुनती हैं। तो जो ऊन होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है yarn। क्या बोला जाता है? yarn। और जो ये ऊन का गोला होता है ना, जो ये आपको नजर भी आ रहा है, मुख्तलिफ शेप के होते हैं ये जो गोले या गुच्छी जिसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कीन। इसलिए आप देखिएगा कि जो ऊन का गोला होता है, स्कीन ऑफ यार्न, इसको अगर इकट्ठे बोलना हो तो कहा जाता है ऊन का गोला, स्कीन ऑफ यार्न। और वो जो नीडल्स होती है ना, जो जो भी वो होती हैं, जिसके थ्रू जिसके साथ जो आपने अक्सर अपनी मदर्स वगैरह को देखा होगा, जो जिनको भी ये निटिंग वगैरह आती है, तो जब वो स्वेटर बुनती हैं, तो उन नीडल्स को हम बोलते हैं निटिंग नीडल्स। क्या बोलते हैं? निटिंग नीडल्स। और जो घर में झाड़ू दिया जाता है ना, अब झाड़ू के मुख्तलिफ मतलब के वो शेप्स हैं, तो मुझे यही पिक्चर मिली थी, तो जो भी झाड़ू जिस भी शेप का है झाड़ू, उसको आप इंग्लिश में ब्रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रूम। और जो झाड़ू देने के बाद जो पोंछा लगाया जाता है फर्श के ऊपर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोप। अच्छा जी, ये दीवार के ऊपर जो चटखनियाँ सी, इनको चटनी पता नहीं उर्दू में बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो लगाया जाता है जिसके ऊपर हम अक्सर अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो लटकाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल हुक। क्या बोलते हैं? वॉल हुक। और जो लोटा हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईवर। क्या बोलते हैं? ईवर। और जो बच्चों का झूला होता है जिसमें कि छोटे बेबीज होते हैं ना, उनको लटाया जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडल। क्या बोलते हैं? क्रेडल। और जो तकिए होते हैं इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिलो। और जो गाँव तकिया होता है, जो थोड़ा गोल होता है शेप में और थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉल्स्टर। क्या बोलते हैं? बॉल्स्टर। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के लेसन में कुछ नए अल्फाज ज़रूर सीखे होंगे, और अगर आपको ये लेसन यूज़फुल लगा है तो इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।